गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो ठीक है, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स मीन्स पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है कि फ्लक्चुएटिंग होता है, और कहाँ पे किस तरीके से कब करंट अकाउंट बनाया जाता है, कब नहीं बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आज हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो लोग लेजर अकाउंट तो मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जर्नल में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिलते रहें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वीडियो अंत तक देखते हो और आप अगर वीडियो पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लाइक डिसलाइक अगर करना चाहते हैं, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पुटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करने से पहले एक रूल समझेंगे, मतलब कौन से रूल के बेसिस पे किसको डेबिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, पार्टिकुलर्स, इंक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग एसेट्स पे। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, ध्यान समझिएगा, एसेट्स आप सभी लोग पढ़े होंगे अभी तक, तो एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ अगर आपकी इंक्रीज होती है तो वहाँ पे लायबिलिटीज़ को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, और उसी के जस्ट अपोजिट अगर लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एक्सपेंसेज की तरफ। तो एक्सपेंसेज अगर आपका इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट किया जाएगा, और एक्सपेंसेज अगर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसी तरह इनकम, अगर इनकम आपका इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर आपका इनकम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे। ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो होता है उसको क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफर पे क्या एंट्री की जाएगी, आइए इसको समझते हैं। ट्रांसफर पे सबसे पहले ट्रांसफर जब भी करेंगे प्रॉफिट, तो यहां हो जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह कब होगा, जब हम लोग प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट को, तो ये एंट्री पास की जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई, इसके बाद आता है पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो अब इस सब कंडीशन में कैसे एंट्री पास करते हैं, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले समझते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। ठीक है ना, अगर कैपिटल तो क्या होता है, किसी फर्म का क्या होता है, लायबिलिटीज़ होता है। ठीक है, अब अगर उस लायबिलिटीज़ पे इंटरेस्ट लगेगा तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा भाई, एक्सपेंस होगा कि नहीं। तो एक्सपेंसेस अगर हमारा इंक्रीज होगा, तो अभी हमने क्या बताया रूल में कि एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज करना है तो एक्सपेंसेस तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चार्ज करेंगे? पार्टनर के कैपिटल पे। तो जब पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो कैपिटल तो क्या होता है? लायबिलिटीज़ होता है। तो लायबिलिटी पे अगर इंटरेस्ट लगेगा तो लायबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी का कैपिटल 1 लाख रुपए था, अब उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी तो और बढ़ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 1 लाख से 10% 10,000 और चार्ज होगा तो ये हो जाएगा 1,10,000। मतलब साथ ही साथ क्या हो रहा है? लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स ABC, जितने लोग भी हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगर A हैं तो A's कैपिटल, B हैं तो B's कैपिटल, C हैं तो C's कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये तो क्या हुआ? जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया तो ये एंट्री पास हुई। ठीक है, लेकिन इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? PL अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर भी तो करना है। तो PL अप्रोप्रिएशन में जब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इसको हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये तो हुआ क्या आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने एंट्री पास कर ली। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ? पार्टनर के सैलरी पे। ठीक है, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट पे कैसे एंट्री पास होती है, आइए इसको समझते हैं। पार्टनर्स सैलरी, अब ध्यान से समझिएगा। पार्टनर सैलरी जो होता है, ध्यान से समझिएगा, पार्टनर की जो सैलरी होगी वो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है? एक्सपेंस है भाई। पार्टनर को सैलरी देना है तो ये क्या है? फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेज को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, अगर एक्सपेंसेज इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। मतलब एक्सपेंसेज आपका इंक्रीज हो रहा है तो तो क्या करेंगे? पार्टनर के सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंट्री हो जाएगी आपकी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट। अब ध्यान दीजिए, ये जो सैलरी पार्टनर्स को मिलेगा तो वो तो उनके कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जब पार्टनर के सैलरी अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ये सैलरी प्लस करेंगे तो क्या होगी? कैपिटल इंक्रीज होगी, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमने क्या किया? पार्टनर की सैलरी चार्ज किया और इसकी एंट्री पास कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो पार्टनर की सैलरी है उसको क्या करेंगे? PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो PL अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा क्या? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। क्या हो जाएगा? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है, ये हमने ट्रांसफर की एंट्री पास कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर पार्टनर का कमीशन आता है तो पार्टनर कमीशन को हम लोग क्या करेंगे? सेम टू सेम इसी तरीके से जो है ट्रीट करेंगे। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे आते हैं हम लोग पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, तो पार्टनर का जब कमीशन हम लोग क्या करेंगे?
कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर को अगर कमीशन देंगे तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ये एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा क्या आपका, ये कमीशन जब भी मिलेगा तो क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने क्या किया, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इस अमाउंट को क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में भी ट्रांसफर करना है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा क्या आपका, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। पार्टनर्स कमीशन अकाउंट में क्या करेंगे, पार्टनर्स कमीशन को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ, इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए क्या होता है, फॉर्म के लिए इनकम होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है इसको भी चलिए समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका ड्राइंग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, जो फॉर्म के पार्टनर हैं अगर फॉर्म से विड्रॉ करेंगे कुछ अमाउंट अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए तो ये ड्राइंग होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये हुआ कि फॉर्म ने क्या किया, पार्टनर्स को उधार दिया। ठीक है, अगर पार्टनर्स ने क्या किया, फॉर्म से निकाला, मीन्स क्या हुआ, फॉर्म ने पार्टनर को पैसा दिया। तो अब अगर फॉर्म इस पे उन लोगों से इंटरेस्ट चार्ज करके लेता है, मतलब इंटरेस्ट उन लोगों से कलेक्ट करेगा, तो फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। सेपरेट एंटिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर्म मतलब जो भी बिजनेस होता है और बिजनेसमैन, वो दोनों एक दूसरे से अलग माने जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर फॉर्म ने क्या किया, कुछ उधार दिया पार्टनर्स को और उस पर क्या करेगा, अगर वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो फॉर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो इनकम होगा तो ध्यान समझिएगा, अब ये जो अमाउंट है ये तो क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। तो अगर कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, ये हमने एंट्री पास कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रहा था, इसको क्रेडिट कर दिए, और फर्म का जो भी पार्टनर है उन लोगों का कैपिटल डिक्रीज होगा इसलिए इसको डेबिट कर दिए। ये तो हुआ क्या आपका चार्ज करने का, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज किए तो किस तरीके से एंट्री पास करेंगे ये, लेकिन इसको क्या करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर भी करना है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इनकम है तो ये क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाता है। इट मीन्स यहाँ पे जो एंट्री आपकी बनेगी वो हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये तो हुआ आपका डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट साइड में आपका क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट का बैलेंस आया था वो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो चीज़ें मिली क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट वाले से माइनस कर देंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, डेबिट का अलग टोटल करेंगे, क्रेडिट का अलग टोटल करेंगे। क्रेडिट वाले में से डेबिट वाले को माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो भी ये लोग रेशियो अपना डिसाइड किए हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
प्रॉफिट पे किस तरीके से एंट्री पास किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ध्यान समझिएगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो वहाँ पे जब एंट्री पास करेंगे तो वो एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जितने भी पार्टनर को जितना जितना प्रॉफिट मिला है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। लिख देंगे क्या, जैसे मान लीजिए मैं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ सिर्फ क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए पार्टनर्स कैपिटल में ए बी सी जितने लोग भी होंगे उस लोगों का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मैंने इसलिए यहाँ पे शो किया क्योंकि अगर इसमें क्या होता, लॉस हो जाता, तो लॉस तो ऐसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पीएल एप्रोप्रिएशन में होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कि क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो उस लॉस पे एंट्री कैसे पास करते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उन सब चीज़ों को भी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लाइक कर दें, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एक बार जो है टच कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलते रहें।